नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ़ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल अमेरिका में बड़ा गिरावट थी, बड़ा करेक्शन था। सारी 3 इंडेक्स नीचे आई थी। पहले इंडेक्स तो डाउ थोड़ा गिरी, लेकिन एस&पी 500 और नैस्डैक में भारी गिरावट आई। नैस्डैक लगभग 3.5% नीचे गिर गई। एनवीडिया 8% गिरी और लगभग $250 बिलियन उनकी मार्केट कैप से वाइप आउट हो गई। अप्लाइड मटेरियल्स, क्वालकॉम, इंटेल सबका बुरा हाल था। मार्केट नीचे गिरते रहा। बहुत प्रेशर आया मार्केट में और इधर से अभी रिकवरी होना मुश्किल लगता है। लेकिन ये क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का रिपोर्ट कल आया, वो बहुत नीचे आ गया। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वीक है, इसका मतलब सेल्स अच्छा नहीं होगा। एनवीडिया का जो फोरकास्ट था और पोस्ट रिजल्ट कमेंट्री था, वो भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं किया। इन दोनों कारणों के बाद सारा मार्केट नीचे गिरा। आईटी और चिप स्टॉक बहुत भारी गिरावट आई। एफएमसीजी में उतना गिरावट नहीं है। जो हमें अमेरिकन स्टॉक्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, उनको अमेरिकन चिप कंपनीज में निवेश करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। एनवीडिया को अभी भी अवॉइड कीजिए। जापानीज स्टॉक में उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया, अभी हम इंटर नहीं कर सकते। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है। शायद जनवरी तक अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा। गोल्ड स्टेबल है क्योंकि सितंबर रेट कट निश्चय है। अभी सिर्फ ये बात देखना है कि क्या फेड 0.25 कट करती है या 0.5। मेरा हिसाब से अभी डेटा ये सपोर्ट करती है कि 0.25 कट को, लेकिन उसके बाद लगातार 3 या 4 बार कट होगा और में मिला युआन, इसके कारण बहुत रैली हुआ। लेकिन रुपया में कोई बड़ा रैली नहीं हुआ। रुपया सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा। इसका मुख्य कारण हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं, ये एक्सपोर्ट के कारण से नहीं हो रहा है। कैपिटल इनफ्लोज डिपेंडेंट है और रेमिटेंस की डिपेंडेंसी है। इसीलिए रुपी वीक ही रहेगा क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना स्टॉक बेच के बाहर ले जा रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेशली म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 2 लाख करोड़ का पैसा है और वो मार्केट को फ्लैट रखेंगे। इस फॉल में भी आज म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए आए हुए हैं। आज जब भारत की मार्केट ओपन हुई तो 167 पॉइंट नीचे हुई। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे हुई और सेंसेक्स 500 पॉइंट्स के नीचे थी। इसमें निफ्टी का 25,000 टेस्ट कर रही थी। उसके बाद रिकवरी होना शुरू हो गई। जब मैं बात कर रहा हूँ 140 पॉइंट नीचे है, लेकिन अंत में 2:30 के बाद भारी करेक्शन आ सकती है क्योंकि एफआईआई बेचेंगे और कितना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज खरीदेंगे, इसको हमें जज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट 150 पॉइंट के ऊपर नीचे जाती है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स खरीदने के लिए आ रहे हैं। आज फार्मा से शुरू करते हैं। फार्मा स्टॉक में भारी करेक्शन है। डॉक्टर रेड्डी में 3.5% की करेक्शन है और जो कंसिडर करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। नाटको में भी थोड़ा करेक्शन है, आप नाटको भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन बड़ा न्यूज फार्मास्यूटिकल्स में सिप्ला से है।
47 साल की सर्विस के बाद इनके हम सिपला छोड़ रहे हैं। उन्होंने बोल दिया है कि मेरा एज भी 80 साल से ऊपर हो रहा है और मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो मैं रेस्ट लेना चाह रहा हूँ। मैं इस कंपनी की बोर्ड को छोड़ रहा हूँ, लेकिन कंपनी का ख्याल रखूंगा। उनकी लेटर में उन्होंने सना हमीद, उनकी डॉक्टर के बारे में भी बात की है और उनको प्रेज की है उनकी रोल सिप्ला में। उनके बेटे कमील हमीद, जो 2015 में बोर्ड से वापस बाहर गए थे, वो वापस अंदर आ चुके हैं। इनके हमीद की सिस्टर की फैमिली डे टू डे ऑपरेशंस को संभाल रही है। यही इसके कारण सिप्ला सुबह की ट्रेडिंग में 2% नीचे आया, उसके बाद फिर बाउंस बैक हो गया। दूसरा न्यूज़ है ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ का। ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ को एक एफडीए वार्निंग लेटर मिला। वो एफडीए वार्निंग लेटर में इंजेक्टेबल्स जो यूएस को सप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में एक वार्निंग थी। लेकिन ज़ाइडस वेलनेस ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो यूएस मार्केट को इंजेक्टेबल्स जो सप्लाई हो रही है, इस वार्निंग से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये रहा फार्मा इंडस्ट्री का। गोल्ड का प्राइस स्टेबल है, तो जो गोल्ड की लोन की कंपनियां हैं और छोटे बैंक हैं, जैसे कर्नाटका बैंक, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। आज कर्नाटका बैंक में बड़ा करेक्शन देखने मिला है। इसके बाद अगर मुथूट और मनप्पुरम में और करेक्शन आती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सेबी ये काम कर रही है, ये अच्छा काम नहीं है मेरे ख्याल से। अभी ये बोल रहे हैं कि सेबी वो माइक्रोसिप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये माइक्रोसिप का मतलब है सिर्फ 250 रुपया का सिप। इस सिप हर महीने जो लोअर मिडिल क्लास है, वो 250 रुपया सेल कर सकते हैं। एक थियरेटिकली ये प्रोडक्ट अभी है, लेकिन मिनिमम सिप तो अभी 500 रुपया में है, 250 में नहीं है। तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और लोअर मिडिल क्लास लोग को इस लेवल में मार्केट में अंदर आना बहुत रिस्की है और इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सभी सर्वोच्च है, जो चाहा वो कर सकती है, वो कर रही है। इसके दूसरी पहलू में शक्तिकांत दास ने आज अनाउंस किया है कि भारत को और क्रेडिट की जरूरत है, लेकिन हर आदमी क्रेडिट करती नहीं है। इसीलिए वो यूपीएस नाम का एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है, इससे कोई नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम ये है आरबीआई और गवर्नमेंट का है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ये कर रही है कि मनी सप्लाई को टाइटन करती रही है, तो मार्केट में पैसा नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को हेवीली टैक्स कर रही है, जीएसटी, पर्सनल इनकम टैक्स और अदर डायरेक्ट टैक्स टूल्स से। ये पैसा उठाकर ये और जीएसटी पैसा उठाकर नॉर्मली पब्लिक सेक्टर में बैंक में पैक करती थी, इसीलिए डिपॉजिट ज्यादा होते थे। लेकिन इस पैसा को लेकर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टली डिपॉजिट कर रही है, अपना बैलेंस को लो रखने के लिए। इसके कारण बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट कम हुई है, इसका एक रिपोर्ट है। इसके कारण बैंक के पास डिपॉजिट नहीं है और जो लोअर मिडिल क्लास, उनसे क्रेडिट का भारी डिमांड भी है। लेकिन क्रेडिट और डिपॉजिट की मिसमैच के कारण वो लोन को मीट आउट नहीं कर रहे हैं। इसको बैलेंस को ठीक करना गवर्नमेंट और आरबीआई का प्रॉब्लम है। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में एक साल में 100% की वैल्यू हुई है। अभी जो मार्केट माल टाइम हाई के आसपास है, लगभग 15 ऐसे पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में 30% की भारी गिरावट आई है और आज और गिर रही है। इन स्टॉक को अवॉइड करना ही आपके लिए उचित है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपको पैसा नहीं चाहिए, तो भी आप उससे जो पोर्शन को निकाल के इसमें रखिए, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रखें, ताकि जब मार्केट नीचे आए
आपको बल खरीदने का मौका मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स और पेंट कंपनियों की दाम में आज बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्ट हुई है। क्रूड ऑयल प्राइस करेक्ट होने का एडवांटेज सबको मिलेगा। आदित्य बिरला को भी मिलेगा, जो अपना पेंट का बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगी, मार्जिन्स कम में प्रेशर में हो जाएगा। एशियन पे ऑलरेडी हीरे की सुई है, आप इसको कंसीडर मत कीजिए, वेट कीजिए और इस फॉल्स वैल्यू में मत पड़िए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आप इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।